रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। वॉइस आ रही सभी को? हेलो। यस सर, आ रही है। डिस्प्ले आ रही है सर। ओके, चलो, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशंस। किसी का अभी तक के जो भी पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लो, तो हम उसको उसी टाइम पे क्या कर लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो यस, कुछ query? सर, इसमें लिखा है अ फ्रेम लेस देन 64 बाइट, मतलब 64 बाइट से छोटा होना चाहिए सर। नहीं, अ फ्रेम लेस देन 64 बाइट एंड ग्रेटर देन 158 बाइट इज इनवैलिड। मतलब जिस फ्रेम का साइज क्या होगा, 64 बाइट से कम होगा और 1518 बाइट से ज्यादा होगा, तो वो उसको इनवैलिड फ्रेम कंसीडर करेगा, है ना। ओके सर, हाँ, ओके हमारा जो साइज है वो 64 से 1518 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये ओके हाँ, सर। अगर स्विच आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड पे काम करता है तो वो इस तरीके से काम करेगा। अब इसका एडवांटेज भी है। इसका एडवांटेज ये है कि आपका जो फ्रेम होगी वो क्या होगी, 100% रिलायबल होगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी, अगर आपकी 1500 बाइट की फ्रेम है तो उस फ्रेम को हर एक चीजें वो चेक करके भेज रहा है ना। पूरी 1518 बाइट को वो क्या करेगा, चेक करके, और फिर वो उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, 1518 बाइट को चेक करके और फिर वो उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, बट इसका डिसएडवांटेज जो है वो क्या है कि आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। करेक्ट? ओके सर। हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्विचिंग मेथड जो है वो क्या है, कट थ्रू स्विचिंग मेथड। तो कट थ्रू स्विचिंग मेथड में क्या होता है, द स्विच reads only the first 6 byte of frames and that is the destination MAC address। जो कल मैंने आपको फ्रेम का स्ट्रक्चर बताया था ना, तो फ्रेम के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था सोर्स मैक एड्रेस भी होता है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी होता है। करेक्ट? तो सोर्स मैक एड्रेस, जो मैक एड्रेस होता है, तो वो कितने बिट का होता है? अभी हमने आज पढ़ा कि जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है। ये जो होता है वो आपका मैक एड्रेस जो होगा वो आपका 48 बिट का होगा, और इसको बाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 बाइट का होगा। करेक्ट? तो ये जो फ्रेम होती है ये उस फ्रेम में से सोर्स मैक एड्रेस को भी ये नहीं पढ़ता है, ये केवल डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को पढ़ता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक कोई पीसी है और ये कोई फ्रेम भेजता है जिसका, उस फ्रेम का साइज जो है वो 1518 बाइट का है। तो उस 1518 बाइट में से ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मींस ओनली 6 बाइट को ही ये क्या करता है, पढ़ता है, और फिर उसको क्या कर देता है, डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड कर देता है। ये बोल रहा है एज देर इज नो सीआरसी चेक एंड करप्टेड फ्रेम्स इज ऑल्सो फॉरवर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है, अगर स्विच कट थ्रू स्विचिंग मेथड पे काम करता है तो ये सीआरसी चेक नहीं करता है। मतलब इधर से कोई फ्रेम आई और वो करप्ट है, उसके अंदर डेटा कुछ लॉस है, तो भी वो इसको क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। एंड दिस इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ द स्विचिंग एंड इनवैलिड फ्रेम्स आर प्रोसेस्ड। तो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं, तो एडवांटेज इज व्हाट, इसका एडवांटेज क्या है, वो है फास्ट स्विचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड इज वेरी हाई। ये बहुत हाई स्पीड से डेटा फ्रेम को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। बट इन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, यहाँ पर आपका डेटा फ्रेम्स जो होगी वो क्या होगी, एरर होगी। डेटा फ्रेम्स के अंदर क्या होगी, एरर होगी। नो रिलायबिलिटी, आप क्या बोल सकते हो, नो रिलायबिलिटी। फ्रेम्स जो होगी वो रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, करप्टेड फ्रेम्स को भी क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। तो फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड इज वेरी हाई, दिस इज द एडवांटेज ऑफ द कट थ्रू स्विचिंग मेथड। बट अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कट थ्रू स्विचिंग मेथड, सो यू कैन से नो रिलायबिलिटी, डेटा इज 100% अनरिलायबल। तो देखो, इसमें डेटा 100% अनरिलायबल था और यहाँ पर स्पीड जो थी वो बहुत फास्ट है। बट अगर इस मेथड में मैं बात करूं तो यहाँ पर
स्पीड जो थी वो वेरी स्लो थी, बट डेटा जो था वो 100% क्या था, रिलायबल था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सो एक दूसरी स्विचिंग मेथड लेकर के आए, तो देखो इसमें क्या होता था कि पूरी 1518 बाइट चेक होती थी, इसमें क्या हो रहा है, ओनली 6 बाइट क्या हो रहा है, डेटा चेक हो रहा है। अब इस कट थ्रू स्विचिंग मेथड्स को मॉडिफाई करके एक नई स्विचिंग मेथड बनाई थी, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग मेथड, और यू कैन से मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड cut through switching method. So this is the best method of the switching, and switch checks only the first uh, 64 byte of the frame errors, and the process only that frames that have first 64 byte is valid. तो ये क्या करता है कि ये क्या करेगा, जो 1518 बाइट की जो फ्रेम होती है उसके फर्स्ट 64 बाइट डेटा को ये चेक करता है, और वो सारी फ्रेम्स जिसकी फर्स्ट 64 बाइट डेटा क्या है, करेक्ट है, ये उसको आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। एंड एनी फ्रेम्स लेस देन 64 बाइट इज कॉल्ड द रन, एंड दिस फ्रेम इज द इनवैलिड। जिसका साइज 64 बाइट से कम है ये उसको क्या करेगा, इनवैलिड एंड लो लेटेंसी, ठीक है। तो ये चीजें रहेगी। सो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, इट इज फास्टर देन स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड। एज कंपेयर टू स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड, ये थोड़ी क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है, बट डेटा यहाँ पर भी आपका 100% रिलायबल नहीं होगा। कुछ चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि ये भी पूरा डेटा चेक नहीं कर रहा है, ये केवल 64 1518 में से 64 बाइट डेटा को ही चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी स्विचिंग मेथड्स हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका स्विच जो है वो 3 टाइप की स्विचिंग मेथड्स के ऊपर काम करता है, फ्रेगमेंटरी स्विचिंग मेथड, कट थ्रू स्विचिंग मेथड, एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, ओएस की। तो जैसे आपका सिस्को का अगर हम राउटर है या सिस्को का स्विच है, तो राउटर के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर iOS हम यूज करते हैं, जो आपने CCNA में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम iOS यूज करते हैं। तो सिस्को के अंदर भी क्या होता है, सिस्को के स्विचेस के अंदर भी iOS होता है। फिर यहाँ पर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो iOS इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द राउटर, और सिस्को का स्विच जो होता है उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है। हम यहाँ पर iOS XR भी यूज करते हैं हायर सीरीज के अंदर, और iOS XE भी यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर हायर सीरीज के अंदर हम यूज करते हैं कैट OS। सो अगर आपने पढ़ा हो या आपको पता हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो सिस्को के जो स्विचेस अभी जो हम आते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उनके ऊपर कैटलिस्ट लिखा हुआ होता है ना। सिस्को के जो स्विचेस होते हैं उनके ऊपर कैटलिस्ट लिखा होता है। तो पहले जो स्विचेस थे वो कैटलिस्ट कंपनी के स्विचेस थे, उसको सिस्को ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया, उसको सिस्को ने टेक ओवर कर लिया। तो कैटलिस्ट कंपनी के जो स्विचेस थे उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था वो कैट ओएस आता था। अब सिस्को ने उसको क्या किया, टेक ओवर किया, पर कैट ओएस का कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, थोड़ा सा टफ है, उसकी कमांड्स जो है वो थोड़ी सी टफ है एज कंपेयर टू iOS। तो सिस्को ने क्या किया कि इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे जो स्विचेस है उनके लिए सिस्को ने क्या किया, खुद का एक iOS डिजाइन किया, और उनके अंदर क्या किया जाता है, iOS जो है वो क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो जैसे आपका 2950 सीरीज का स्विच हो गया, या 2960 सीरीज का स्विच हो गया, या आपका 3550 हो गया, या 3560 हो गया, या 3750 हो गया, ये जो इनिशियल लेवल की जो सीरीज जो है, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, स्विचेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर iOS यूज किया जाता है जो सिस्को ने डिजाइन किया है, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है वो कैटलिस्ट का ही उन्होंने यूज किया, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्को ने खुद डिजाइन कर लिया। अब जैसे हायर सीरीज की जो स्विचेस है, जैसे 6500 सीरीज का स्विच है, इसके अंदर जो ओएस यूज होता है वो कैट ओएस यूज होता है। तो सिस्को ने इसके लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन नहीं किया, वही का वही यूज किया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, तो कैट ओएस एंड सिस्को iOS।
ठीक है। तो KTOS, ठीक है, लेयर 2 स्विचिंग functions and hybrid modes, KTOS for the layer 2 switching method and iOS for layer 3 switch। तो यही सब सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। Cisco iOS native mode work for both layer 2 and layer 3 switch। इसका जो नेटिव मोड होगा तो वो layer 2 layer 3 दोनों के लिए काम करता है। Run on the devices that can have a port that act like a router port, layer 3 ports, and like a switch layer 2 port, and available on the all new Catalyst switches। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। अब कैम टेबल वर्सेस टी कैम टेबल। कैम टेबल और टी कैम टेबल दो टाइप्स की हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पर टेबल्स होती है। तो कैम टेबल इज यूज टू स्टोर द लेयर 2 इंफॉर्मेशन जैसे सोर्स मैक एड्रेस, इंटरफेस वेयर वी लर्न द सोर्स मैक एड्रेस एंड VLAN इंफॉर्मेशन, जो कल मैंने आपको टेबल बताई थी, है ना, और उसका स्ट्रक्चर बताया था। टी कैम टेबल क्या बोल रहा है? टी कैम टेबल इज यूज टू स्टोर द हायर इंफॉर्मेशन लाइक एक्सेस लिस्ट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जो एक्सेस लिस्ट हो गया, QoS हो गया, इनकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इट स्टोर अंडर द टीकेम टेबल्स। ठीक है। उसके बाद लेयर 2 स्विच ऑपरेशंस। तो लेयर 2 फॉरवर्डिंग टेबल्स। सो लेयर 2 फॉरवर्डिंग टेबल्स जैसे एक हो गया ACL हो गया, एक आपके पास में क्या हो गया, QoS हो गया। तो ACL switches can also apply ACLs based on the MAC and IP address। तो स्विच के अंदर भी आप वो बोल रहा है कि एक्सेस लिस्ट लगा सकते हो, MAC एक्सेस लिस्ट भी लगा सकते हो और IP एक्सेस लिस्ट भी लगा सकते हो। IP एक्सेस लिस्ट जो आप लोगों ने पढ़ी है स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड, ये MAC एक्सेस लिस्ट में बताऊंगा आपको कैसे लगाना है। Higher end switches support the ACL based on both MAC address and IP address, and layer 2 switches supports only the ACL MAC address। तो layer 2 switches जो होते हैं उनके ऊपर आप MAC ACL ही लगा सकते हो। और हायर एंड switches जैसे 3550, 3560, 3750, इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर MAC ACL and IP ACL दोनों लगा सकते हो। QoS incoming frames can be classified according to the QoS parameters। तो आप QoS भी यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद मल्टीलेयर स्विचेस ऑपरेशंस। तो मल्टीलेयर स्विचेस में क्या बोल रहे हैं कि मल्टीलेयर स्विचेस नॉट ओनली परफॉर्म द लेयर 2 स्विचिंग बट आल्सो ठीक है फॉरवर्ड फ्रेम्स बेस्ड ऑन द लेयर 3 एंड लेयर 4 इंफॉर्मेशन। सो लेयर 2 स्विच मतलब क्या हो गया, अगर मैं जब भी लेयर 2 स्विच की बात करता हूँ मतलब वो आपकी किस लेयर के ऊपर काम करता है, OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। बट अगर मैं लेयर 3 स्विच की बात करता हूँ या मल्टी लेयर स्विचेस की बात करता हूँ तो मल्टी लेयर स्विचेस जो होते हैं वो आपके लेयर 2 से लेकर के लेयर 7 तक के क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। So multi-layer switches not only ठीक है combine the functions of the switch and routers but also add the flow ठीक है कैसे, ठीक है, कंपोनेंट। तो वो सारे लेयर्स के ऊपर आपका क्या करता है, काम करता है। ठीक है। वहाँ टी कैम टेबल्स भी होती है तो आपका उसमें QoS की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ACLs की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कैम टेबल के अंदर लेयर 2 फॉरवर्डिंग की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और FIB फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस लेयर 3 इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो FIB क्या है मैं आगे बताऊंगा। जो भी मैंने सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग आपको बताया था, तो अगर डिवाइस के ऊपर सेफ इनेबल होता है तो ये 2 टाइप की टेबल मेंटेन करता है, एक एडजेसेंसी टेबल मेंटेन करता है और एक फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बट तो जब भी किसी डिवाइस के ऊपर सेफ स्विचिंग इनेबल होगी तो ये 2 टाइप की टेबल्स जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है। सो ये मल्टी लेयर स्विचेस के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पर होगी। ठीक है। अब हमारे पास में जो आता है वो यहाँ पर आता है हमारा क्या, VLAN का कंसेप्ट, वर्चुअल लैन। ठीक है। सो ये चीज जो है वो हम आगे क्या करेंगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई VLAN का क्या फंक्शंस है, कैसे काम करता है और ये सब सारी चीजें। ठीक। सो अभी तक की जो भी चीजें पढ़ी है, किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। बाकी फिर हम क्लास को यहीं पर आज फिनिश करेंगे।
नेक्स्ट क्लास से हम वीलेन जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सर मुझे क्लियर करना था, बाकियों से करना था। ऋषभ भाई और लोकेंद्र भाई, आपने ये सब चीज जो सर ने बताया है ये सीसीएनए में, मैंने मतलब क्योंकि एमपी भी थोड़ा सा शायद पढ़ा था, तो बहुत सारी चीज मतलब मैक्सिमम चीज मुझे पता थी इसमें से। तो मैं हाँ हाँ आप हाँ लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी ये सब चीज पढ़ी हुई है क्या पहले, या आपके लिए नया था? ये मैंने पढ़ा है सीसीएनए में, क्योंकि मैंने सीसीएनए अमृतसर से 2 बार पढ़ा था। हाँ हाँ। और उसमें ये लोकेंद्र सब भाई आपने? चीजें थी। हाँ हाँ हाँ। और लोकेंद्र भाई आपने? मैंने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है वो ठीक है सर ठीक जैसे ना मैं मतलब रिवीजन के अकॉर्डिंग ठीक है, बाकी ना जैसे आज अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो था ना वो सीसीएनए बेस हो गया था। हाँ तो हाँ मैं हाँ ये सोच बोलना चाह रहा था कि ये सब चीज हम अगर आप मतलब आगे से एक थोड़ा सा भले आप टेस्ट और ये सब हाँ हाँ हम पे ये छोड़ दो, आप थोड़ा हाँ मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके आगे के जो न्यू टॉपिक है या जो इसके डीप में जाना है उससे हाँ कवर करते, क्योंकि जैसा आपने टाइम बताया था हाँ उसके हाँ अकॉर्डिंग इतने कम टाइम में कवर नहीं हो पाया मुझे कोर्स सीसी आगे तक जाने के लिए हमें। तो हाँ अभी हाँ एमपी कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर ऋषभ भाई और लोकेंद्र भाई एग्री करते हैं तो मैं कल से ये सोच रहा हूँ कि आप सीधे मतलब जो एमपी के टॉपिक्स है डीप हाँ में हाँ हाँ उसे हाँ स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक्स हम खुद से पढ़ लेंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, ये वही चीज है। ये जो सिलेबस जो है ना, ये एनए का सिलेबस नहीं है ना। ये जो, हाँ, जिस जी हिसाब से, हाँ, मैं जिस हिसाब से चल रहा हूँ, ये जो सिलेबस है ये हमारा किसका है, एनपी के सिलेबस के अंदर भी ये सब सारी चीजें दी हुई है। तो मैंने वही चीजें बोली थी कि सिस्को क्या एक्सपेक्ट करके चलता है कि भाई बंदा एनपी जो कर रहा है वो जस्ट एनए फिनिश होने के जस्ट बाद एनपी नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि भाई बंदा जब भी एनपी करेगा तो वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद करेगा, तो वो रिवीजन पर्पज से कुछ चीजें जो है वो इसमें क्या कर देगा, वो डाल देगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में यही चीजें ओके। करेंगे कि जैसे अब विलेन हमारे को पढ़ना है, तो विलेन का आपको बेसिक कंसेप्ट पता है ना, कैसे उसमें चीजें करनी है, कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे विलेन बनाना है, वो सब सारी चीजें है ना। तो मैं हायर लेवल पे जो विलेन से लेवल से जो चीजें होगी, वो चीजें हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है कि भाई ये सब चीजें क्या यस सर। क्या है, ये सब चीजें मैं आपको क्या करूंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि और कुछ सर चीजें, मैं ये हाँ, कह रहा था कि जैसे अपन अभी एक बार इस पे थोड़ा सा रिवीजन करते जा रहे हैं ना, तो हम्म, एक बार ऐसे ही अगर अपन थोड़ा सा फास्ट इससे अगर अपन चाहे तो इससे फास्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक बार ना हम्म, नजर मारना जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं, एक बार हाँ वो चीज से मैं भी एग्री करता हूँ। ठीक है, और सर आप जो बता रहे हो इससे क्या है सर, बेसिक भी पूरा मतलब जो पीछे गैप हो गया था ना सर, तो वो क्लियर होते जा रहा है। हाँ 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 हाँ। हाँ वो तो चीज सही है। ये चीजें तो है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, है ना, ताकि, जी सर। हाँ, आधी चीजें तो पढ़ी हुई है, तो जल्दी जल्दी मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चीजें पढ़ी हुई है, और अगर आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है और पढ़ा हुआ है ना, तो आप भले ही यस आपने सर। 1 साल पहले भी क्यों ना पढ़ा हो, पर उस टाइम पे अगर आपने स्टडी अच्छे से की हुई है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फटाफट फटाफट वो कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, और आप उन पॉइंट्स को कैच करोगे, चाहे मैं कितनी भी फास्ट स्पीड में चल रहा हूँ। पर अगर आपने पढ़ा यस नहीं सर है मैं तो एग्री फिर हूँ। उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, Yes। है ना। हाँ सर, क्योंकि अगर आप अपनी स्पीड से चलो, क्योंकि जिससे हाँ भी डाउट लगेगा, भैया को लगेगा या मुझे लगेगा ना, तो हम हाँ बीच में हाँ आपको रोक के पूछ लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ। इसलिए तो मैं आप इसको, हाँ, जितनी मैं स्पीड से मेरी बताएं। स्पीड को और फास्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। बट जी सर। मेरा क्या है कि मैं जब भी वो चीजें करता हूँ ना, तो मुझे ये चीज है कि स्पीड में थोड़ा, फास्ट स्पीड में मैं थोड़ा उसको पढ़ाना फास्ट करूंगा, पर क्या है कि चीजें स्किप नहीं कर सकते कोई भी, है ना। हाँ सर नहीं वो सर, चीज जो भी सही अपन है। जो हाँ स्पीड चल रही है अपनी, मैं उसी में एग्री कर रहा हूँ। हाँ जैसे ही हाँ आप कंटिन्यू करिए, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि चीजें, जैसे आप अभी तक कर रहे थे मतलब 2 डेज से, वैसे ही आप रेगुलर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अपन वैसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ थोड़ा सा क्या है ना कि बेसिक से भी क्लियर होता जा रहा है और एडवांस लेवल का भी हाँ, कंफर्म हो रहा वो है। चीजें आ जाएगी। और फिर बाकी चीजें जो रहेगी, तो फिर हम जैसे उसको फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास में अगर टाइम रहता है, तो कभी हम सैटरडे संडे में बैठ गए, 3-4 घंटे बैठ गए, है यस ना। यस यस, हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं हाँ, है। इस तरीके से हमारा टाइम क्या हो जाएगा, उसको कवर हो जाएगा। या अभी हम 1 घंटे का है, मेरा भी थोड़ा टाइम थोड़ा फ्लो में आ जाएगा, तो हम इसको 1.5 घंटे कर देंगे क्लासेस को, और टॉपिक टाइमिंग जो है वो हम बढ़ा लेंगे फिर।
अभी मैंने विलेन इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं विलेन स्टार्ट करता तो फिर वो 1 घंटे तक की खिंच जाता वो चीज, तो इसलिए अभी उसको हाँ आप कल हो सकता है कि हम विलेन स्टार्ट करें तो पूरी थ्योरी पढ़ के उसका प्रैक्टिकल वगैरह नेक्स्ट क्लास में फिनिश ही कर लेंगे। ओके हाँ ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो हमारी मंडे रहेगी, करेक्ट? ओके सर थैंक चलो, यू ओके, एवरीबॉडी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय। हेलो।